फैज हमीद के खिलाफ रेफरेंस नैब ने वापस कर दिया। सरकारी एजेंसी फैज हमीद के पीछे अंसार अब्बासी का तहलका खेज तज्जिया। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आमदन से जायद असासों का एक रेफरेंस नैब को भेजा गया था, लेकिन ब्यूरो ने कोई एक्शन नहीं लिया और शिकायत वापस कर दी। चंद हफ्ते कबल नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फाइल मौसूल हुई थी जिसमें जनरल फैज के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफात पर मुश्तमिल एक शिकायतनामा मौजूद था, जिस पर चकवाल से ताल्लुक रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। इसमें दरख्वास्त की गई थी कि साबिक DGISI के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। DG नैब ने फाइल का जायजा लिया और हुक्काम बाला के साथ मुशावरत के बाद इस हिदायत के साथ शिकायत वापस कर दी कि मुतलका हुकाम के तवस्सुत से ब्यूरो को बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इस बारे में इल्म था कि जनरल फैज के खिलाफ एक रेफरेंस नैब को भेजा गया है और इसके बाद नैब ने इस पर किस रद्द अमल का इजहार किया। अब नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की तैनाती के बाद तवक्को है कि ये मामला नैब को वापस भेजा जाएगा ताकि साबिक DGISI के मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जा सके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि तफ्तीशी एजेंसियां जनरल फैज के खिलाफ इंक्वायरी कर रही हैं और इस ज़मन में किसी भी तरह की पेशरफ्त हुई तो मीडिया को बताएंगे। वज़ीर दाखिला ने ये नहीं बताया कि कौन सी सरकारी एजेंसी जनरल फैज के खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि साबिक DG के खिलाफ किस सिलसिले में इंक्वायरी की जा रही है। ताहम उन्होंने ये कहा कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करने का इख्तियार सिर्फ इदारे के पास है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला नहीं बल्कि GHQ मिलिट्री ट्रायल कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।